जो लड़ाके हैं उनका प्रचंड प्रहार कैसे देखने को मिल रहा है। और देखिए, बलूच लड़ाकों ने पाक सरकार और मुनीर सेना को चुनौती दी है, और चुनौती क्या दी गई है वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बलूचिस्तान में हथियारबंद बलूचों ने CPEC राजमार्ग पर नाकेबंदी कर ली है, और नाकेबंदी की गई है। कई पुलिस चौकियों को कब्जे में लिया गया है। हथियारबंद बलूचों ने पुलिस चौकी पर कब्जा कर लिया है। इसके साथ ही बलूच लड़ाकों ने पुलिस की गाड़ी को भी जब्त कर लिया है। यानी कि किस तरीके से यहाँ पर लगातार देखिए मुसीबत बनती हुई इस वक्त जो BLA हैं वो पाकिस्तान सैनिकों के लिए नजर आ रहे हैं। देखिए, पाक आर्मी और BLA की लड़ाई दशकों से चली आ रही है। यानी कि जो लड़ाई है, जो ये हमले हो रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहे हैं। बलूचों ने बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग को और तेज कर दिया है। बलूचिस्तान में पाकिस्तान सेना के खिलाफ भारी आक्रोश अब देखने को मिल रहा है। आज़ादी की मांग सालों पुरानी है, लेकिन एक बार विद्रोह की जो लहर है वो लगातार धधकती हुई नजर आ रही है। बलूचों के हमले ने पाक आर्मी के जो ठिकाने हैं, जो सैन्य ठिकाना होता है, वो पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। तो पाक आर्मी किस तरीके से अब पाकिस्तान सैनिकों के लिए और पाकिस्तान सरकार के लिए नाक में दम किए हुए हैं, वो हमने आपको यहां पर समझाया। लेकिन अब ये समझते हैं कि आगे आखिर पाकिस्तान में हो क्या सकता है, क्योंकि एक तरफ TTP तो दूसरी तरफ BLA। ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ हमारे साथ बने हुए हैं, कर्नल TP त्यागी भी हमारे साथ बने हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर सर। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी ग्रुप कैप्टन UK देवनाथ सर, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? एक तरफ देखिए हम देख रहे हैं कि TTP का हमला, तो दूसरी तरफ BLA भी अब आजादी की मांग को लेकर अब लगातार देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक हमले कर रहा है, तो क्या स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में आप समझ पा रहे हैं स्थिति को देखकर? जी हाँ वनिता जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को, उनकी जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान को किस तरह से चलाना है। पाकिस्तान की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें कि आर्मी और ISI का ही बोलबाला चलता है, उनको बार बार ये लगता है कि हथियार के बल पर, डंडा इस्तेमाल करके वह बलूचिस्तान को कंट्रोल कर लेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को कंट्रोल में कर लेंगे। लेकिन इसमें वो सक्सीड नहीं हो रहे हैं, सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं। जाहिर बात है, सक्सेस हो भी नहीं सकते। बलूचिस्तान जो है वो इतना बड़ा इलाका है, अगर आप देखें नक्शे पर तो करीबन पाकिस्तान की तो पूरे क्षेत्रफल का 43% बलूचिस्तान है। और बलूचिस्तान ऐसा एरिया है जो कि बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में जाना बहुत ही मुश्किल है। सड़कें नहीं है, रोड्स नहीं है, या तो रेगिस्तान जैसा इलाका है या पहाड़ी इलाका है जी, या वैलीज हैं, दर्रे हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियां हैं। तो ऐसी जगह पर किसी भी पाकिस्तानी ट्रूप्स का, आर्मी की ट्रूप्स का, रेंजर्स का, या उनकी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है, उनका जाना, गश्त लगाना, पेट्रोलिंग करना नामुमकिन जैसा है। अब हो ये रहा है कि बलूचिस्तान के जो लड़ाके हैं वो बार बार पाकिस्तान की फौज पर हमले कर रहे हैं जी। खबरों के अनुसार अगर हम देखें, पिछले 1 महीने में 1 दर्जन से ज्यादा हमले हुए हैं, जिसमें बार बार पाकिस्तान की आर्मी को मुंह की खानी पड़ी है। इसका बहुत बड़ा रीजन यह है कि पाकिस्तान की आर्मी को वहां पर लोकल सपोर्ट नहीं है। देखिए, कोई भी आर्मी अपने देश के अंदर तभी युद्ध कर सकती है अगर वहां लोकल पॉपुलेशन आर्मी को मदद करे, यानी खबर दे, यानी लोकल पॉपुलेशन आर्मी को आके इन्फॉर्म करे। जी। लेकिन बलूचिस्तान में जो लोकल पॉपुलेशन है, वो बलूच लोग जो हैं वो पूरी तरह से पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ हैं। वरन उल्टा होता है, जब भी पाकिस्तान आर्मी की कोई कानवाई उस तरफ कूच करती है बलूचिस्तान में, तो लोकल जो गांव वाले हैं या लोकल जो चरवाए होते हैं, गरडिये होते हैं, ये जाकर बलूच लड़ाकों को इसकी खबर दे देते हैं। तो बलूच लड़ाकों को समय मिल जाता है कि वो अपने हिसाब से या तो पाकिस्तान की आर्मी के एक्सेस ऑफ एडवांस को अवॉइड करें, या ऊंची ऊंची पहाड़ियों पे चले जाएं और ऊंची ऊंची पहाड़ियों से हमला करें। जी। अब जैसे हम देख रहे थे जाफर एक्सप्रेस, जाफर एक्सप्रेस में पिछले 1 साल में कम से कम 3 बड़े बड़े हमले हुए। एक बार तो पूरे के पूरे जाफर एक्सप्रेस को ही जब वो पेशावर की तरफ जा रही थी, हाईजैक कर लिया गया है। तो जिस देश में उनकी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस या स्टेट पुलिस या आर्मी एक रेल के रास्ते का प्रोटेक्शन नहीं दे पाती, वहां हालत कितनी नाजुक है हम समझ सकते हैं। जी। फाइनल बात मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान की आर्मी को अब समझ लेना चाहिए कि बलूचिस्तान के लिबरेटर्स के सामने, आजादी के दीवानों के सामने उनको घुटने टेकने की तैयारी करनी पड़ेगी।
अगर वह बातचीत से इस मुद्दे का समाधान जल्दी नहीं ढूंढ पाते हैं तो। बिल्कुल। लेकिन कर्नल टीपी त्यागी सर, आखिर क्योंकि एक तरफ देखिए हमले जिस तरीके से हमने बीते एक महीनों में देखा है, 1 दर्जन से ज्यादा हमले हुए हैं और क्या स्थिति पाकिस्तान में बनी हुई है वो हर कोई देख रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार की तरफ से, वहां की सेना की तरफ से कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? क्या ये माना जाए कि बीएलए के सामने इस वक्त पाकिस्तान सेना जो है कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है? जी उदिता जी, आपका बहुत धन्यवाद अपने चैनल पर मुझे बुलाने के लिए, प्रतिष्ठित को पैनलिस्ट के साथ। जी हाँ, पाकिस्तान की सेना इस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर डिसाइसिव एक्शन लेने में मजबूर है। जी। जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपना हेड ऑफ ऑपरेशन चलाया हुआ है, उसमें अब ताकत आती जा रही है। कई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को अब एक्स्ट्रा ताकत मिल गई है। हालांकि ये तो दशकों से इनकी लड़ाई चल रही है, लेकिन हाल फिलहाल में बीएलए की ऑपरेशंस के साथ में टीटीपी की ऑपरेशंस भी शामिल हो गई हैं, यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और बीएलए अलग अलग ऑपरेट करते थे खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में, लेकिन अब वो एक दूसरे के साथ भी ऑपरेट करते हैं। दूसरी बात, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को एक साहस और हौसला मिल गया है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। कैसे मिला है? देखिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में, यानी कि तालिबान और पाकिस्तान में जो अभी संघर्ष हुआ और उसके बाद कतर में एक समझौता हुआ, उस कतर के समझौते को 17 अक्टूबर को सामने रखा गया, लेकिन अफगानिस्तान के दबाव में उस समझौते में एक बदलाव कर दिया गया। और वो बदलाव क्या था? यानी कि सीमा, यानी कि डुरंड लाइन का नाम हटा दिया गया, और यही अफगानिस्तान चाहता था। तो ये पाकिस्तान के लिए तो एक बहुत ही बड़ा झटका है, क्योंकि पाकिस्तान डुरंड लाइन को मानता है, अफगानिस्तान नहीं मानता। अगर इस बॉर्डर को हटा दिया गया तो अब इस बॉर्डर के दोनों तरफ, इस बॉर्डर के दोनों तरफ बलूच रहते हैं, और जो बलूच हैं वो वहां पे 1000, 1500, 2000 फुट ऊंची छोटी बड़ी पहाड़ियां हैं, वहां पे ऑपरेट करते हैं। और ये जो बलूच जाति है, ये किसी का कहना नहीं मानते, ये अपने लॉज खुद ही बनाते हैं। वो बलूच वहां पे अब फ्रीली घूम सकते हैं, क्योंकि इसमें एक और बड़ी बात भी छुपी हुई है। दरअसल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सामने आता जा रहा है। अमेरिका का क्लोज माना जाता है कतर को, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, लेकिन अमेरिका, हालांकि अमेरिका डुरंड लाइन को मानता है, लेकिन अमेरिका की परवाह किए बगैर यूएई ने, कतर ने अपने समझौते में से जब डुरंड लाइन का रेफरेंस हटाया, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्षेत्र के अंदर अमेरिका का प्रभाव कम हो गया। और कम होने का मतलब ये है कि बलूचों को एक्ट करने की एक स्वतंत्रता मिल गई। अब यही कारण है, ये जो चाइना का सीपीईसी है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसे पाकिस्तान समझता था कि ये तो मेरे लिए एक संजीवनी बूटी है, लेकिन वही गर्दन की फांस बन गई है, क्योंकि ग्वादर में जो एयरपोर्ट बना वहां कोई आता नहीं है, और जो बलूच है उनको चाइनीज इलाके से गुजरने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उन्हें बेइज्जती महसूस होती है। और उधर जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, गिलगिट बाल्टिस्तान में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और टीटीपी, ये दोनों मिलकर चाइनीज के ऊपर अटैक करते हैं। वहां पे चाइनीज काम कर रहे हैं। 2 ही जगह है चाइना के पास, या तो गिलगिट बाल्टिस्तान या ग्वादर, उनको जोड़ने वाली लाइन को सीपीईसी कहते हैं। अब सीपीईसी के गलियारे के ऊपर, हाईवे के ऊपर, और जो लिंक रोड है, उन लिंक रोड्स के ऊपर बीएलए ने अपनी चेक पोस्ट लगा दी है। जो उनकी पुलिस पोस्ट थी उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। हालांकि ये कोई ऑफिशियल नहीं है, लेकिन ये दिखाने के लिए काफी है कि हम पाकिस्तान की आर्मी को
पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और हम जिस एरिया में ठीक है। चाहें वहां उसके आने पर रोक लगा सकते हैं। इस वजह से बीएलए का इस समय अपर हैंड। बिल्कुल। लेकिन देवनाथ सर जरा ये भी समझाइए, क्योंकि देखिए आजादी की मांग और जो विद्रोह की लहर ये हम बीएलए की देख रहे हैं, ये पुरानी तो है नहीं, बहुत नई तो है नहीं, बहुत पुरानी ये इनकी मांग है। लेकिन अचानक आखिर इनका ये अटैक करना, हमले तेज कर देना, इसके पीछे की वजह आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या कोई बाहरी फंडिंग इन्हें मिल रही है? क्या किसी भी तरीके से इनको सपोर्ट मिल रहा है जिस वजह से अब इनका जो अटैक है, जो इनका हमला है, वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, पुनीता जी, हो ये रहा है कि पाकिस्तान बार बार यह दावा कर रहा है कि बलूचिस्तान में इन बढ़े हुए हमलों के पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, जी। जबकि भारत के विदेश मंत्रालय ने बहुत क्लियर कर दिया है कि भारत का बलूचिस्तान में कोई लेना देना नहीं है। जाहिर बात है, बलूचिस्तान के साथ भारत की कोई सीमा नहीं है, बीच में सिंध प्रोविंस आ जाता है। जी। इसी तरह से बलूचिस्तान के दक्षिण में अरब सागर है, मकरान कोस्ट है, उस पे तो पाकिस्तान की नेवी है। इसी तरह से बलूचिस्तान के पश्चिम में तो ईरान है, ईरान का सिस्तान प्रांत, वहां पे भारत का कुछ भी प्रेजेंस नहीं है। तो पाकिस्तान का ये दावा कि भारत बलूच लड़ाकों को मदद कर रहा है, ये सरासर लेकिन मामले को भारत को भटकाने की घसीटना कोशिश है। इस हमले में इसे क्या बताता है? क्या पाकिस्तान अपने अंदर जो कमजोरी वहां पर पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है, क्या इसे छिपाने की कोशिश और पूरा जो वहां पर स्थिति बनी हुई है वो भारत के ऊपर मढ़ना चाहता है? यही वजह है कि भारत को बीच में ला रहा है? किस तरीके से समझ रहे हैं आप इसे? जी हाँ पुनीता जी, आपने एकदम सही फरमाया। पाकिस्तान में कोई भी अगर गड़बड़ी होती है, सरकार की कमजोरी सामने आती है या आर्मी की कमजोरी सामने आती है, तो उनका एक स्टैंडर्ड रटा रटाया बयान होता है, जो कि डीजी आईएसपीआर तुरंत सारे पॉलिटिकल पार्टीज को और सारे टीवी और न्यूज़पेपर चैनल्स को बताती है। जी। डीजी आईएसपीआर के इस बयान में एक स्टैंडर्ड क्लॉज होता है, इस गड़बड़ के लिए या इस कमजोरी के लिए या इस फेलियर के लिए भारत जिम्मेवार है। पाकिस्तान को इस गलतफहमी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये जो उन्होंने एक हीन भावना पाल रखी है कि भारत पाकिस्तान को नीचा दिखाना चाहता है, उन्हें इस हीन भावना से उभरना पड़ेगा। बलूचिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को अपना मानना पड़ेगा। दिक्कत ये आ रही है कि पाकिस्तान में जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो है पाकिस्तान के पंजाबी जो सुन्नी मुस्लिम हैं। आप वहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स देख लीजिए, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, जो जितने हायर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, सब पंजाबी सुन्नी मुस्लिम्स होते हैं। ये हमेशा बलूचिस्तान के लोगों को, बलूच लोगों को और खैबर पख्तूनख्वा के पठान लोगों को भी दोयम दर्जे का नागरिक मानते हैं, हीन भावना से देखते हैं। अब हो ये रहा है कि बलूच ऐसे भी हमेशा कभी भी किसी के कंट्रोल में आए नहीं हैं। अगर हम अंग्रेजों के समय का दौर देखें तो बलूचिस्तान में उनको भी बहुत दिक्कत आई कंट्रोल करने में। होता ही है कि बलूचिस्तान में काफ़ी सारे ट्राइब्स हैं, कम से कम 5 बड़ी बड़ी ट्राइबल फोर्सेस हैं वहाँ पर। जिगरा हैं उनके, शूरा बोलते हैं, वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। और बलूचिस्तान में इतने बड़े क्षेत्रफल में 150 से ज़्यादा बड़े बड़े कस्बे हैं, छोटे छोटे शहर हैं। हर कस्बे, हर शहर में उनका जो लोकल ट्राइबल फोर्स होते हैं, लोकल स्ट्रॉन्ग मैन, सदियों से उन्हीं की चली है। वो कभी भी बाहरी इंटरफेरेंस, बोला तो सेंट्रल इंटरफेरेंस जो कि इस्लामाबाद से आती है, जी, उसको मानते नहीं हैं। तो बलूचिस्तान के लोगों का जो साइकोलॉजी है उसको समझकर पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को वहां फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ेंगे। अब बलूचिस्तान में एक चीज बहुत आसानी से मिल जाती है, वो है हथियार। सदियों से उन्होंने हथियार रखने की एक प्रथा है, हर घर में वहां हथियार होते हैं। आप चले जाएंगे तो वहां पर आपको अभी भी 100 साल पुरानी फ्लिंट राइफल्स मिल जाएंगी और लेटेस्ट AK-47 के मॉडल्स मिल जाएंगे। क्योंकि स्मगलिंग भी बहुत होती है। देखिए, ईरान का जो सिस्तान बॉर्डर है वो काफी पोरस है, उसमें कोई फेंसिंग है नहीं, तो बलूच लोग जो वहां से भी हथियार ले आते हैं। बिल्कुल। और कर्नल टीपी त्यागी सर, अब जो हमले बार बार हो रहे हैं बीएलए की तरफ से, इससे क्या समझ रहे हैं आप? क्या कमियां खास करके पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा नीति को लेकर अब सबके सामने आ चुकी है? इसको जरा समझाइए, क्योंकि देखिए अब तक कोई कदम तो उठाया नहीं गया है पाकिस्तान सैनिकों की तरफ से बीएलए जो हमला कर रहा है।
देखिए, इसमें पाकिस्तान की कमी रही है। पाकिस्तान ने बलूच लोगों के ऊपर वो अत्याचार किए हैं जो नॉर्मली अपने लोगों के ऊपर नहीं किए जाते। उन्होंने बलूचों के ऊपर अपने एयरक्राफ्ट से बम बरसाए, हेलीकॉप्टर से बलूचों को बांध के लो एल्टीट्यूड पे नीचे डाला गया। और वो आज भी जिंदा है, उनमें से कुछ लोग जो गवाही देने को तैयार हैं। बलूच के जो मीर यार हैं, हमारी उनसे बात होती रहती है, उन्होंने हमें ये जानकारी दी है। जो गैस है, नेचुरल गैस, वो बलूचिस्तान से निकलती है, लेकिन दुख की बात यह है कि लाहौर या कराची में जाती है और ठीक है। बलूचिस्तान के लोग अभी भी चूल्हे में खाना बनाते हैं। जो वहां पे एटॉमिक एक्सप्लोशन किया गया था, उसके बाद में यूरेनियम के अवशेषों को दबाया नहीं गया, यानी कि वहां के लोग यूरेनियम के रेडिएशन से आज तक पीड़ित हैं। हजारों हजारों बलूचों